भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट उन सीटों में से एक जहां जनता किसी एक पार्टी को मौका नहीं देती, बल्कि विकास की खोज में उम्मीदवार बदलने में विश्वास रखती है। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट के वोटर्स को हर बार के चुनाव में कई उम्मीदवार देखने को मिलते हैं। मेहगांव की जनता ने भी कभी किसी एक पार्टी पर अपना भरोसा नहीं दिखाया है। यहाँ के ग्रामीण हर बार विकास की खोज में बटे हुए ही दिखाई देते हैं। गुर्जर, बघेल, भदौरिया, ब्राह्मण, ठाकुर और भी अनेक प्रकार के वर्गों में बिखरे मेहगांव में जातिगत चुनाव बहुत हद तक देखने को मिलता है और आने वाले चुनाव में भी जातिगत समीकरण देखने को मिल सकता है। अगर मेहगांव विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो भदौरिया, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुर्जर, बघेल, नरवरिया, राठौर, जैन और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव भी इस सीट पर रहता है। मेहगांव विधानसभा सीट का सियासी गणित भी रोचक है। यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो पूर्व में इस सीट पर समीकरणों में हमेशा अस्थिरता रही है। अब तक मेहगांव विधानसभा सीट पर 10 बार चुनाव हुए हैं, जहां 1977 में जनता पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की थी। उसके बाद 3 बार निर्दलीय विधायक जनता ने चुने। बीजेपी ने 3 बार जीत दर्ज की और 3 बार कांग्रेस ने भी सीट पर अपना परचम लहराया। हालांकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत बेहद खास थी, क्योंकि उसने मेहगांव सीट पर 25 साल का वनवास खत्म किया था। उसके बाद कांग्रेस ने ओपीएस भदौरिया के जरिए वापसी की थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही भदौरिया के कांग्रेस छोड़ने के साथ ये विधानसभा सीट खाली हो गई, जिसका नतीजा कि 3 नवंबर को मेहगांव की जनता एक बार फिर मतदान करेगी। मेहगांव सीट पर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ कुल 2,60,104 मतदाता हैं, जिनमें से 1,43,995 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,16,109 महिला मतदाता हैं। इस बार बीजेपी की ओर से प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया हैं, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी प्रत्याशी को भारी अंतर से 2018 के चुनाव में हराया था। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हेमंत कटारे हैं। कांग्रेस को इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने में काफी रस्साकसी करनी पड़ी। 40 से ज्यादा लोगों ने टिकट की मांग की थी, लेकिन अंत में सर्वे के नाम पर मेहगांव विधानसभा पर हेमंत कटारे को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। हेमंत कटारे पूर्व में अटेर में हुए 2017 के उपचुनाव में जीतकर विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मेहगांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है, फैसला 3 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा। मेहगांव से सुशील शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार जनता को फिर से आम चुनाव में जाना पड़ रहा है। जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें जनता के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट देगी, वो आइए जनता से ही जानते हैं। पता है इस बार क्या मुद्दा है जनता का जो उपचुनाव में द्वारा जा रहे हैं, और मुद्दा जनता के लिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सर्वप्रथम मुद्दा तो हमारे मेहगांव से ही उठता है। जो मेहगांव में 2 सब्जी मंडी हैं, एक मुरैना तिराहे पर और एक हाट बाजार में। दोनों ही सब्जी मंडियों की बहुत स्थिति बहुत बेकार है और इन बरसात के समय में इन मंडियों की इतनी स्थिति खराब हो जाती है, घुटने घुटने पानी में जो है हमें सब्जी लेने जाना पड़ती है। दूसरा मुद्दा आता है, मेहगांव में गोलंबर नहीं है और आए दिन एक्सीडेंटों का खतरा रहता है। दोनों चौराहे पर गोलंबर बनना चाहिए, जो भी किसी ने सुई। और इसका भी मुद्दा कई बार उठाया, कई बार हमने भी उठाया है और मंत्री जी तक बात भी की है, उनसे भी बोला है व्यक्तिगत रूप से। एक मुद्दा है मेहगांव हॉस्पिटल का भी आता है। मेहगांव हॉस्पिटल में केवल 2 ही डॉक्टर हैं, जबकि आबादी बहुत है। विधानसभा के अंदर 2.5 लाख की आबादी है। 2.5 लाख की आबादी में केवल 2 ही डॉक्टर उपचार कर रहे हैं। जरा सा भी चोट आ जाए किसी व्यक्ति को तो उसे ग्वालियर के लिए रेफ़र किया जाता है। मेहगांव में बहुत बुरा संकट है। राजनीति तो बिल्कुल एकदम चरमराई हुई है। किसी भी नेता ने आज तक यहाँ कोई विकास नहीं किया है। अब आगे देखते हैं कौन विकास करता है, कौन नहीं करता है। स्वास्थ्य और सड़क के मुद्दों के अलावा और भी कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, वो आइए जानते हैं। आप बताएं क्या मुद्दा, किन मुद्दे पे वोट डालेंगे? बीजेपी की 12.5 साल सरकार रही, उसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार, जैसे शिक्षा संविदा शिक्षकों की भर्ती में कई प्रकार के घोटाले आए। कई किसान मतलब आत्महत्या करके मरे और बीजेपी की सरकार यानी शिवराज आराम करते रहे। और यहाँ का विधायक कोई भी बीजेपी का किसी ने विकास मेहगांव में विकास नहीं कराया किसी प्रकार का। इतनी चारों तरफ इतनी गंदगी फैली हुई है
वो सब लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मतलब मंत्री कमलनाथ और सारे मतलब शिवराज सिंह सब लोग आए, किसी ने कुछ नहीं किया गाना। और इस समय मतलब बीजेपी की सरकार को ख़त्म करते हुए कांग्रेस की सरकार बनाई पहले, तो इन्होंने मतलब ओपीएस और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पासा पलट दिया, यानी गद्दारी करके बीजेपी सरकार फिर लाए गाना। इस वजह से हम लोग सब अरुष्ट हैं कि हम वोट मैंने कांग्रेस को दिया था, क्योंकि 12.5 साल में परेशानियां सहते सहते इसके बाद इन्होंने फिर वही काम कर दिया, तो मैं फिर इन लोगों को कैसे वोट दे दूंगा? ओपीएस भदौरिया को, बीजेपी को किस प्रकार से वोट देंगे हम सब लोग गाना? इसलिए मैंने फिर ठाना है कि कांग्रेस की सरकार ही लाना है और हेमंत भैया को जिताना है, हर संभव जिताना है। इससे मतलब युवा प्रत्याशी कांग्रेस के हेमंत भैया विकास कराएंगे, हमें ऐसी आशा है, उम्मीद है, पूर्ण विश्वास भी है। चुनाव में गद्दार वेज वफादार का मुद्दा भी काफ़ी जोर शोर से उठ रहा है और लोग इस बात से बेहद खफा हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से 22 जिन्होंने सत्ता पर पलट किया, उनकी वजह से चुनाव में जाना पड़ रहा है। तो नाराजगी कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रही। जानते हैं और क्या मुद्दे हैं आखिर, किन मुद्दा पे वोट करें? अब तो साहब यहाँ के लाइन किसाने ने कहा तो पानी की पहले व्यवस्था करी जाए, ताकि बाद कछु और कछु अंगाड़ू चले वो। हाँ, किस तरह का, किसके लिए पानी चाहिए? खेती के पलेवा खेती के और पानी खेतने के सूखे डरे है, खेत पानी बरसा नहीं इन साल। किसान के संकट में है, संकट में ही है, परेशान है आप। परेशान। क्या करेंगे फिर आप, किसको वोट देंगे? अब देखो, अब वोट तो ज़्यादातर मन बनाए लोग कांग्रेस को, अब फिर अंगाड़ी दे। आइए और एक और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव में खास कर? इस बार चुनाव तो वैसे तो जातिवाद का यहाँ चुनाव चलता है ज़्यादातर, और फिर भी यहाँ के लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपनी जातिवाद छोड़कर ओपीएस भदौरिया को जितवाया था कांग्रेस में, क्योंकि सिंधिया सीएम बनना चाहते थे। इस कारण इन लोगों ने पार्टी चेंज करके बीजेपी में शामिल हो गए। सत्ता पलट का मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार जनता के बीच भारी है और यही भारीपन कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए, ये देखने वाली बात होगी। पिछले 1 साल से क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी और मैं भी इस बात को महसूस कर रहा था कि कांग्रेस में रह करके जिन लक्ष्यों को लेकर हम राजनीति में आए हैं, खास तौर से क्षेत्र का विकास, तो वो मैं संभव नहीं हो पा रहा था। और इसके साथ साथ हमारे नेता का भी अपमान हो रहा था, तो मैंने तय कर लिया कि ऐसी पार्टी जिसमें रह करके मैं अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता और अपने नेता का सम्मान नहीं रख सकता, उस पार्टी में अब रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्षेत्र का विकास और ख़ास तौर से बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं और यही मुद्दे थे और यही मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुख्य आधार है चुनाव का। मेरा जो चयन हुआ है टिकट का, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो जनता की मांग के आधार पर हुआ है और महंगाओं के कई हज़ारों लोगों ने यह चीज़ सर्वे के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराया कि हमें हेमंत कटारे, जो कि स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी के पुत्र हैं और मैं कहीं ना कहीं उनका स्वयं का भी बेटे जैसा प्रेम रखते हैं मुझसे, उसको टिकट दिया जाएगा तो हम उसको बम्पर यहाँ से जिता करके भेजेंगे। तो जब जनता खुद मुझे बुला रही है, खुद मुझे इतना लाड़ प्रेम और स्नेह दे रही है, तो निश्चित रूप से जिताएगी भी और दिल में भी अपनाएगी। और अब प्रश्न यह है कि इस बार जीत कितनी लंबी होगी और लोकतंत्र के हत्यारों को कितनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इस चुनाव की आवश्यकता क्यों बीच में अचानक आ पड़ी। चुनाव 5 साल का था, महंगाओं की जनता ने ओपीएस भदौरिया को 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया था विधायक बनाकर कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अचानक से ये उस वोट को बीच में बेंगलोर में जाके सौदेबाजी करके बिना महंगाओं की जनता को विश्वास में लिए हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसमें जनता का क्या दोष है? जनता ने तो उनको 5 वर्ष के लिए चुना था, उनने अपना काम कर दिया। अब ये उनका मत बेचा है यदि, तो जनता अब इनको सवाल इस बार जवाब दे देगी चुनाव में, क्योंकि जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता, जो व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नहीं मानता और बेंगलोर में कैद होकर रिजॉर्ट में आलीशान वहाँ से जो है वीडियो भेजता है कि मुझे यहाँ आने में डर लगता है, मेरी जान को खतरा है, जिस जनता ने उनको विधायक बनाया, आज उनके बीच में आने में यदि आपको अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो ये जनता उनको खदेड़ के बाहर निकाल देगी 3 तारीख को। जानते हैं लोगों से आखिर इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में, किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे, बताएं। इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में?
भाई साहब यहाँ तो जी मान लो जितने भी नेता आए रहे हैं अपने बागले आए रहे हैं, जनता की यहाँ कछु बुनाते, ठीक है। और जब नेता ही दल बदल सकते हैं तो वोटर भी दल बदल सकते हो, वोटर भी अपना वोट जहाँ चाहे तहाँ दे सकते, तो बंधो का सुना ही जी महंगा को जनता है वो जागरूक जनता है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई कैंडिडेट आवे तो कम से कम जनता की सुने, जनता की। और जिन पे है अब जिन पे है तीनों कोई कतरा तो का मतलब, जो हम जहाँ पे ना है तो बात देखो कम से कम बाप पे कचू है कि नहीं है। बस जय जनता चाहते कि हाँ हमारे लिए कचू ने सुविधा मिल जाए, कहूँ गली ना बनी, कहूँ हेडपम्प ना बने, ठीक है। ये जनता जय चाहते बनी गली और हेडपम्प पानी और बस छत चाहिए रहे को, भोजन चाहिए खाए को, बस और कचू नहीं चाहिए, ठीक है क्या नहीं। जनता इस बार बदलाव चाहती है और लोगों से जानती है किस तरह का बदलाव चाहिए, क्या चाहते हैं? जी भाई बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, ताकि जितनी भी बेरोज़गारी है इस साल तो समझो कि एजुकेशन और सारी चीज़ें ठप हो गई हैं, तो बच्चे और जो जितने भी ठेला या वैसे हैं कर्मचारी हैं तो भूखों के कगार पर हैं, तो बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, मेन चीज़ है। और किस तरह की समस्या है? हाँ मैं रोज़गार के अलावा अपने जो रोड है, ठीक है नहीं, पानी की समस्या है, ठीक है नहीं, स्वास्थ्य की समस्या है, ये इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। जो भी कैंडिडेट आए वो अपना विकास करे ताकि जनता को ध्यान रखे। बस लोगों का मानना है कि विकास होना चाहिए और जनता का ध्यान होना चाहिए, चूँकि महंगाई विकास से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और विकास की जनता मांग कर रही है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं क्या होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल करें, ज़्यादा है, सब्जी महंगी है, बारिश हुई नहीं है, जनता भूखन मर रही है, अब और क्या कहना, अब जाकर सरकार करे कुछ भी। इस महंगाई में किचन का बजट कितना प्रभावित हुआ, आइए महिलाओं से ही जानते हैं किचन की क्या स्थिति है इस बार महंगाई में। कुछ नहीं, महंगाई बढ़ी है, इसको कम कराना है बस, और क्या है। तो आपकी जो पहले चीजें आती कम पैसे में आती थी वो ज़्यादा नहीं वो ज़्यादा में आती हैं, बहुत ज़्यादा में आती हैं। तो क्या चाहती है सरकार से आप? अब सरकार से ये चाहती है कम करवा दे इसको, सब चीज़ में हाँ सब कुछ है, जो चाहते हैं वही सब महंगा आता है। तो अब क्या जल्दी कम हो? हाँ कम होए। कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर इस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे और लोग किस मुद्दों पर वोट डालने के लिए निकलेंगे। ये जो उपचुनाव है वो पहले तो सबसे पहले जो पक्ष विपक्ष है बेवजह उपचुनाव सामने आया है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण रहे थे। सरकार जो पिछली थी वो ठीक काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से कुछ लोगों ने त्यागपत्र दिया और ये उपचुनाव सामने आया। इस उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे और मुख्य रूप से शिवराज और कमलनाथ का जो शासनकाल है उसमें लोग चयन करेंगे कि कौन सा शासनकाल, क्या 15 महीने का शासनकाल सही था या पिछले 15 साल का शासनकाल सही था। इन सब बातों के आधार पर लोग निर्णय लेंगे कि आखिर हमें क्या करना है। आप जी वोटर क्या निर्णय आपका क्या रहेगा, क्या चाहते हैं? विकास कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने किया 15 महीने में 15 साल? देखिए नो डाउट अगर 15 साल की बीजेपी की और 15 महीने कांग्रेस की तुलना करें तो बीजेपी द बेस्ट। बीजेपी को मैं 80 अंक दूंगा, जबकि कांग्रेस केवल बमुश्किल 15 अंक जुटा पाई 100 में से, इसलिए बीजेपी द बेस्ट। और मत किसको देंगे ये तो आने वाली 3 तारीख ही निर्धारित करेगी। मुद्दे हैं चुनाव में, किन मुद्दों वोट डालेंगे? मुद्दे के लिए तो अपन तो बस इतना कहना चाहेंगे कि जो भी कोई भी चुनाव लड़ता है, जो प्रोग्रेस करता है अपने क्षेत्र के लिए, उसको अपन लोग सभी लोग मिलजुल के वोट देना चाहिए। जो भी काम करेगा उसको अपना बिल्कुल बिंदास वोट देंगे। लालच सभी देंगे, सभी कहेंगे। हाँ, ये सभी लोग करते हैं कि हमको ये देना है वो देना है, तुम्हारे लिए हम ऐसा करेंगे वैसा। ये चीज़ों से बिल्कुल दूर होके अपन तो सीधे ये कहते हैं जो विकास करेगा उसको अपना वोट 100% है, अपना ही नहीं और जितने भी हैं सभी लोगों को बोलूँगा कि उसको वोट देना चाहिए, कोई भी हो। में किस तरह वोट डालने आएंगे? महंगाई, बेरोजगारी, बिजली पानी, क्या मुद्दा रहेगा? बिजली पानी और किसान के लिए समस्या ज़्यादा है कि पानी नहरों में पानी छोड़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा समस्या रहेगी। किसान के वो रहना चाहिए चीज़ें। तो पानी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। किसानों के लिए पानी की समस्या, नहरों में पानी छोड़ना चाहिए सबसे ज़्यादा। जी इस बार बहुत महंगाई बढ़ी है, जैसे सामग्री में कुछ भी, ऑयल है, गाड़ी के पार्ट्स हैं, लोग बाग नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारे भी धंधे कम चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वोट कैसे, किसको वोट दोगे, क्या चाहते हैं आप जो महंगाई कम करेगा?
जो महंगाई कम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। बताएं आप क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं? विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, पानी का है और जैसे बहुत मुद्दे हैं। 15 महीने कांग्रेस सरकार रही, उसने कोई काम किया या नहीं किया? बीजेपी ने 15 साल में काम किया? कुछ नहीं किया। किसने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने। तब आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस। तो कांग्रेस की 15 महीना सरकार रही, 15 महीने में लगा कुछ विकास हुआ? थोड़ा बहुत हुआ, कर्ज माफी हुई, बस यही हुआ। तो अब क्या चाहते हैं? दोबारा सरकार आए कांग्रेस की? और कांग्रेस की सरकार आए दोबारा। चुनाव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग बेरोजगारी का भी मुद्दा सामने आ रहा है, लोग पानी की समस्या है, लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं, विकास को वोट देना चाहते हैं। सुशील शर्मा, स्टेट न्यूज, मेहगांव।